नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर के स्टाइन ऑडिटोरियम में स्वर्गीय श्रीमती रीता अत्री जी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह समारोह उनकी पावन स्मृति को समर्पित रहा, जिसमें उनके जीवन, व्यक्तित्व और समाज सेवा के योगदान को याद किया गया। इस भावपूर्ण कार्यक्रम के दौरान उनके जीवन पर आधारित एक विशेष संगीतमय प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुति में उनके जीवन मूल्यों, दानशीलता, नैतिक सिद्धांतों और सामाजिक सरोकारों को भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया। उपस्थित जनों ने उनको याद किया और उनके साथ बिताए पलों को याद किया। I also know that she is also very proud of her children and grandchildren, including Karman and Kushal, who couldn't make it today. This is indeed the best way possible, so I would want to thank Nanu. इस अवसर पर गोपाल अत्री ने अपनी पत्नी के साथ बिताए पलों और उनकी प्रेरणादायक जीवन यात्रा को साझा किया। उन्होंने उनके स्नेह, समर्पण और सामाजिक सोच को याद करते हुए उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की। पत्नी जैसे मेरी शॉर्टकमिंग्स को भी नजरअंदाज किया। कोई मैं कल रात को पूरे टाइम सोते में से पहले सोच रहा था, कोई ऐसा फोटो मेरे को नजर नहीं आया जिसके उसके चेहरे पे कभी शिकन रही हो। एक भी फोटो ऐसा नजर नहीं आया जिसमें वो मुस्कुरा नहीं रही है। हमेशा किसी भी हालात में, और मैं अपने बच्चों से और जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनसे एक ही चीज का निवेदन करूंगा, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। हमेशा एक अच्छे नागरिक बनो। हमारा इतना सुंदर देश है, इसके अच्छे नागरिक बनो, अच्छे कार्य करो। इस समारोह में सामाजिक क्षेत्र से जुड़े अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति और अन्य सभ्रांत अतिथि उपस्थित रहे। नई दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में आयोजित इस श्रद्धांजलि समारोह में भाग लेने वाले सभी लोगों ने रीता अत्री जी के जीवन को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। यह आयोजन केवल जन्मदिन का अवसर नहीं, बल्कि दान, नैतिकता और जीवन मूल्यों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक बनकर उभरा। ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क स्वर्गीय रीता अत्री को उनके 70वें जन्मदिन के अवसर पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है।